किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, पर्दा नहीं छोड़ा, क्या कहना है? किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और दीन की खातिर आन बान देते हैं, आखिरी शेर है, दीन की खातिर आन बान देते हैं, सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं। और घराना तो देखिए मेरे हुसैन का, अरे अंगूठा चूसते बच्चे भी जान देते हैं। हाय 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 हाय। तो देखिए मेरे हुसैन का अंगूठा चूसते बच्चे भी जान देते हैं। अब जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आलिम दीन हैं। इन सब की दुआएं लेकर के चंद मिनट की तमहीद आप हजरात अपने जहन के अंदर बिठाएं। 10 मिनट तक आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे तक मैं आपको बर्दाश्त करूंगा। 10 मिनट तक आप रुके रहें। देखो, एक वो सहाबाए किराम जो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, वो मुहाजिरीन कहलाए। और वो सहाबाए किराम जो मदीने शरीफ में थे, उन्होंने उनकी मदद की जो हिजरत करके आए थे, वो अंसार कहलाए। तो अंसार सहाबाए किराम ने आपस में बैठ के मशवरा किया कि आका के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, कि हमें जान मिली है तो नबी के सदके में मिली है, माल मिला है तो नबी के सदके में मिला है, हमें ईमान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, हमें रमजान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, हमें औलाद मिली है तो नबी के सदके में मिली है, ये कारोबार मिला है तो नबी के सदके में मिला है। चलो ऐसा करते, कुछ तहाइफ लेकर के नबी की बारगाह में चलते हैं, कुछ नजराने लेके नबी की बारगाह में चलते हैं, कुछ तोहफे लेके नबी की बारगाह में चलते हैं। हज़रात, जब सहाबाए किराम नबी की बारगाह में हाजिर हुए, मैं शाने नुज़ूल बता रहा हूँ। जब मेरे आका की बारगाह में पहुंचे सहाबाए किराम, आका पे आयत करीमा नाजिल हो चुकी थी। कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए। हज़रात, वो लोग जो वसीले के कायल नहीं हैं, वो लफ्ज़े कुल पे अगर गौर कर ले तो इससे वसीला साबित होता है, क्योंकि अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह चाहता तो अपना पैगाम बंदों तक डायरेक्ट पहुंचा देता। बंदों में तुम्हें ऐसा करने का हुक्म देता हूं, प्यारे महबूब का वसीला है बीच में। अल्लाह अकबर। देखें, परवरदिगार आलम कुरान में फरमा रहा है, कुल ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, बात मेरी है, फरमान मेरा है, कहे आप अपनी जुबान से दीजिए। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। हज़रात, मेरे आका की बारगाह में सहाबा पहुंचे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे उसकी कोई कीमत नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। वल्लाहु युअती व अना कासिम, मेरा रब मुझे अता फरमाता है और मैं तुम्हें बांट देता हूँ, मैं तुम्हें अता कर देता हूँ। मेरा इमाम कहता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और आका का दर तो वो दर है, फरमाते मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। हज़रात, मुफ्ती आजम फरमाते हैं, सुनोगे लाना जुबाने करीम से नूरी, ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आए हैं, तो मेरे आका तो देने के लिए आए हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, जो मैंने तुम्हारे दरमियान तबलीग की है, इस हक के तबलीग पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं इसकी कोई कीमत नहीं मांगता, मैं इसका कोई मुआवजा नहीं मांगता। तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो अहले मवद्दत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है, हम किससे मोहब्बत करें? तो आका इरशाद फरमाते हैं, वो अली हैं, हजरत फातिमा हैं, इमाम हसन हैं और इमाम हुसैन हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात, तो
अब आओ, कुरान की आयत आपने सुन ली, अब मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ ताकि बात आपके जहन में बैठती चली जाए। ये हदीस तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला इरादा फरमाता है तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमाने का, और अल्लाह तुमको खूब खूब पाक फरमाने का इरादा फरमाता है। जब ये सूरह अहज़ाब की आयत करीमा उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, फदान नबी और फातिमा, तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, वह हसनन व हुसैना, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। क्या कहने। अब मेरे आका के पुश्ते अनवर के पीछे मौला अली शेरे खुदा खड़े थे। आका ने उनको सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा, और उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। अब ये 5 तन चादर के नीचे हो गए, इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे हैं। हज़रात गिरामी, अब यहाँ पहुँच करके मैं आपको बताऊं, मेरे आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे, और इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। अब यहाँ पहुँच करके मैं एक नुक्ते की बात करने जा रहा हूँ। ये उलमाए किराम अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। आका ने अपनी चादर मुबारक को उड़ाया है, चादर ततहीर को उड़ाया है। मेरे आका की चादर मुबारक की शान देखो, मेरे आका की चादर ततहीर की शान देखो। हजरात, मेरे आका जन्नतुल बकी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हैं, और इधर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी की चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। जब चादर मुबारक को ओढ़ा तो रहमत नूर की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं, रहमत नूर की बारिश हो रही है, उस बारिश को देख रही हैं। आलमे बाला में होने वाली रहमत नूर की बारिश का मुशाहिदा कर रही हैं। जब आका तशरीफ लाए तो आका के जिस्म मुबारक को हजरत आयशा देखने लगी। नबी ने फरमाया, क्या देख रही हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके जिस्म मुबारक पर पानी का एक कतरा भी नहीं है, आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल खुश्क है। या रसूल अल्लाह, आपके लिबास मुबारक भी भीगा हुआ नहीं है। तो आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, आयशा, बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया, आका ये देखिए कितनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। बताना मकसद ये है, आका जन्नतुल बकी कब्रिस्तान शरीफ में है, अभी हुजरा मुबारक में मौजूद नहीं है। इधर हजरत आयशा मेरे नबी की चादर मुबारक को ओढ़ ले तो रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उस बारिश का मुशाहिदा कर ले। उधर चादर में आका मौजूद नहीं है, सिर्फ हजरत आयशा ने ओढ़ी है, तो आलम बाला में होने वाली रहमत और नूर की बारिश को देख रही है। और इधर मेरे नबी ने चादर मुबारक को उड़ाया है, पंजतन को, इधर चादर मुबारक को उड़ाया है, मौला अली को उड़ाया है, हजरत फातिमा को उड़ाया है, इमाम हसन को उड़ाया है, इमाम हुसैन को उड़ाया है। इधर हजरत आयशा खुद से ओढ़ ले तो आलम बाला में होने वाली बारिश को देख ले। इधर नबी उड़ा रहे हैं, तो सोचो जब ये चारों तन चादर के नीचे होंगे तो मौला अली ने क्या देखा होगा, फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। ये उड़ाने वाला मेरा नबी जाने या ओढ़ने वाला इमाम हुसैन। जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत। तो ये चादर मुबारक है। मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है कि जब मेरे नबी ने अपने नवासों को चादर मुबारक ओढ़ाई होगी, हजरत अली और हजरत फातिमा को जब वो चादर मुबारक ओढ़ाई होगी, तो मेरे नबी ने मदीने शरीफ में बैठ करके इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया होगा। पूरा नक्शा हुसैन ने करबला का मदीने शरीफ में अपने नाना के पास बैठ करके देख लिया होगा। ये चादर मुबारक है मेरे नबी की। आका दुआ कर रहा है। एक और हदीस पाक सुने, नजरान के ईसाई, पहले हदीस से बात कर रहा हूं, नजरान के ईसाई मेरे आका की बारगाह में आए। वाकई आपने सुना होगा। आकर के कहने लगे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। उनका ये अकीदा था कि जैसे हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहेंगे। मेरे आका ने फरमाया नहीं। तो उन्होंने कहा, क्या कोई बगैर बाप के पैदा हो सकता है? ये बातें मुनाजरे की शक्ल इख्तियार कर गई। तो वो बोले, क्या कोई बगैर बाप के पैदा हो सकता है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम को अल्लाह ने बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा किया है। लाजवाब हो गए ईसाई। ईसाई जो हैं वो तसलीस के कायल हैं, वो तीन खुदा मानते हैं, हजरत ईसा, हजरत मरियम और अल्लाह। तीन खुदा मानते हैं। ये तीन खुदा मानने की बुनियाद पे काफिर हो गए। और मुशरिकीन बहुत से किसी के सामने भी अपना सर झुका देते हैं। तो बताना मकसद ये है कि ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते आपकी बात। तो आयत करीमा नाजिल हुई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत करीमा नाजिल हुई, महबूब ये आपकी बात नहीं मानते, झगड़ते हैं आपसे, आप इनसे कह दो ये अपने घर वालों को ले आए, हम अपने घर वालों को ले आते हैं। आप कह दीजिए इनसे, कह दीजिए कि तुम अपने घर वालों को ले आओ, मैं अपने घर वालों को ले आता हूँ। तुम अपनी औरतों को ले आओ, मैं अपनी औरतों को ले आता हूँ। तुम अपने बेटों को, बच्चों को ले आओ, मैं अपने बच्चों को ले आता हूँ। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है आ जाओ कल। तो ईसाइयों ने कहा, नजरना फी अमरिना, हम अपने मामले में गौर व फिक्र करेंगे, पहले हमें सोचने का मौका दीजिए, फिर कल आते हैं हम। तो वो अपने घर गए। तो उनका सबसे बड़ा पोप, सबसे बड़ा पादरी जो था ना, उसका नाम अस्कफ था और उसका लक़ब अब्दुल मसीह था। उससे कहने लगे, आज हमने मोहम्मद से मुबाहिले का चैलेंज कर दिया और कबूल भी हो गया, कल जाएंगे हम। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम भी जानते हो कि वो हक पे हैं, तुम भी जानते हो कि वो अल्लाह के रसूल हैं, फिर भी तुमने मुबाहिले का चैलेंज कबूल कर लिया। और सुनो, जिस कौम ने अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह ने उस कौम को तबाह कर दिया है। कदम मत बढ़ाना आगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं माने। बोले ठीक है हम जाएंगे। अब दूसरे दिन को तो आना था। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया। सुभान अल्लाह। इमाम हसन मेरे आका की दाहिनी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। ठीक पीछे मेरे आका के हजरत फातिमा, और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा। अब आदमी सोच में पड़ गया होगा कि बीबी आगे शौहर पीछे, जहन में बात आती होगी कि बीबी आगे है शौहर पीछे है। तो सुनो, इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है। वो हजरत फातिमा जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा मेरे आका के ठीक पीछे हैं। तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि जहां मेरे नबी का कदम पड़ता है, ठीक उसके ऊपर हजरत फातिमा का कदम पड़ता है। और हजरत फातिमा के कदम को आसमान का चांद